पीछे आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये राजधानी लखनऊ का दृश्य है और ये दृश्य संभल की घटना की वजह से। आपको बता दूं अजय राय जी जाना चाहते हैं संभल और उनको रोका जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के चीफ अजय राय संभल जाने की जिद पर तुले हुए हैं और ये भारी भीड़ यहाँ पर उनको रोकने के लिए लगी। आपको बता दूं यहाँ पर तमाम पुलिस वाले तैनात हैं और उनको संभल जाने से रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। मैं आपको बता दूं कि संभल विवाद पर मामला दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। संभल जाने से 30 नवंबर तक रोक थी, लेकिन अब इस रोक को बढ़ा दिया गया है। आज 2 दिसंबर है और आज भी संभल जाने से रोक है। अजय राय जी को रोका जा रहा है। अजय राय जी इस जिद पे तुले हुए हैं कि चाहे जितनी भीड़ तैनात कर दो लेकिन हम संभल जाके रहेंगे। हुआ कि आपको अपने कदम पे छाड़ने पड़े? न, मैं पीछे कदम नहीं करने वाला। आपने धरना दिया? मैं वहाँ गया, वहाँ धरने पे बैठा और जाकर वहाँ पे बैठा हूँ और निश्चित तौर से वहाँ पे अधिकारियों ने ये अवगत कराया कि 10 तक प्रतिबंध है। हमने ये कहा कि प्रतिबंध कब हटेगा तो उन्होंने कोई डेट नहीं बताई, पर इतना जरूर कहा कि 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे कब हट रहा है और पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। सर बताइए क्या कहेंगे आप? हम लोग आज संभल जा रहे थे। संभल में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा था। उत्तर प्रदेश की तानाशाही योगी जी की सरकार के द्वारा पुलिस ने हमको रोक दिया है। वो चाहती है कि जो सच्चाई है वो बाहर ना आए और इस देश में धर्म के आधार पर लोगों की हत्याएं होती रहे, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी बात करी और बात के दौरान मुझे पता चला कि इन लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है, वो वहां पर जाने से आखिर क्यों रोक रही है? अगर वो दंगा नहीं है किसी प्रकार का तो संभल उन्हें जाने दिया जाए। इसकी मांग को लेकर लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और अजय राय जी अड़े हुए हैं। गेट के बाहर आपने देखा कि किस प्रकार भीड़ लगी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग खड़े हैं। ये बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? आज अजय राय जी संभल जाना चाहते थे। संभल की हुई घटना को प्रशासन और शासन की जो मिली भगत से जो वहाँ पे नाफरमानियां की गई हैं, जो उनकी नाकामियां हैं, वो उसको छिपाना चाहते हैं और उस छिपाने के खातिर जन नेताओं को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। और आज अजय राय जी वहाँ पे सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए जाना चाहते थे और लोगों का भाईचारा कायम रखने के लिए जाना चाहते थे, लोगों के घाव पे मरहम लगाने के लिए जाना चाहते थे। आज ऐसी कौन सी बातें जो छिपाना चाह रही है? 10 तारीख तक की पाबंदी लगा दी गई। इतने लंबे समय तक की पाबंदी क्यों? यह प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है कि अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए जन नेताओं को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। सर आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है इसमें जो मौजूदा सरकार है उसका हाथ? देखिए सरकार, मैं बताता हूँ, शासन और प्रशासन दोनों को इसमें दोषी ठहरा रहा हूँ। दोनों की जो नाकामी है, जो प्रशासनिक क्षमता और भविष्य की दृष्टि का अभाव होने के कारण यह इस घटना को अंजाम इस कृत्य तक पहुंचा है। क्या कारण था कि सुबह की अजान होती है और उसके बाद वहाँ की फोर्स नजर आती है और रात को तुरंत अचानक जंगल की आग की तरह खबर फैलती है? कौन लोग थे वो लोग जो इस अफवाह को अंजाम दे रहे थे? कोई शासन और प्रशासन का ही कोई आदमी था। उन्होंने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया, जिससे कि यह घटना आज इस तरह के ऊपर आ गई और कितने निर्दोष लोगों की जान गई। इसका जिम्मेदार कौन होगा? योगी सरकार को जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए, वहाँ के प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब भीड़ होती है तो हम लोगों ने बारहा देखा है कि पैरों पर गोली चलाई जाती, लोगों के पीठ और सीने पर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं? इतनी ऊंचाई से गोलियां क्यों? आंसू गैस के गोले भी दागे जा सकते थे, लाठी चार्ज भी हो सकती थी और रबर बुलेट भी फायर किए जा सकते थे, लेकिन यह सरकार जान लेकर लोगों पर आपसी सौहार्द, जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता, जो गंगा जमुनी तहजीब है, भारत और भारतीयता जिससे प्रदर्शित होती है, उसको छिपाने के लिए उसको अगर इतनी ही गंगा जमुना तहजीब है तो क्यों नहीं दूसरा समुदाय ला करके एक चाबी दे देता है, कह देता है ये लीजिए आपका मंदिर था यहाँ पर? देखिए, अगर इतनी ही है तो दोनों पक्षों को मिलके करना चाहिए ना। जिस तरीके से अयोध्या में किया गया, क्या उस तरीके से यहाँ पर नहीं किया जा सकता? ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना। सवाल एक तरफा बोलने का आपका है, आपका सवाल एक तरफा है। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस संसद ने भी मान लिया कि 1947 की स्थिति अयोध्या को बाद सारी जगह पर यथास्थिति कायम होगी, तो ऐसे में चाबी देने और लेने का सवाल नहीं पैदा होता है। यही बात राहुल गांधी उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान में संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान पे आंच आ रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। 1947 सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए या प्रशासन को इस पर जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी अपनी करतूतें छुपा रही है। उनका कहना है कि वो अपनी काली करतूतों पर पर्दा डाल रही है, इस वजह से मुझे जाने से रोक रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है और अजय राय जी जिन्होंने कहा कि 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे
और सबके सामने का आपने कुछ देखा होगा कि हम आपको अवगत करा देंगे और हम जैसे ही अवगत कराएंगे हमारा पूरा डेलीगेशन संभल जाएगा। अच्छा, क्या वजह है सरकार संभल क्यों नहीं जाने देगी आप लोगों को? इसलिए नहीं जाने देना चाहते हैं कि आज जो सरकार ने जो दंगा कराया, हत्याएं कराई है, वो जनता के बीच में न जाए, अपने नेताओं को अवगत करा। तो क्या आप 10 साल का वेट करेंगे? नहीं, आप पहुंचाना चाहते हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। ये 10 के पहले हमको अवगत कराएंगे, हम सब जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इतनी भारी भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ में कई छुपे हुए अजय राय जी धीरे धीरे अपने कार्यालय के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिद पर अड़े हुए थे कि वो संभल जाकर रहेंगे, लेकिन उनकी ये जिद नाकाम होती नजर आ रही है। बीजेपी सरकार के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। आपको बता दूं कि संभल विवाद के चलते यहाँ पर इतनी सारी भीड़ उमड़ी हुई है और अजय राय जी लगातार अड़े हुए हैं कि उनको संभल जाना है। तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और ये दृश्य सिर्फ संभल की वजह से हुआ है। संभल घटना के चलते आज कांग्रेस कार्यालय में इतनी भीड़ लगी है और तमाम पुलिस फोर्स तैनात है। मैंने बात करी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के लोगों से, उन्होंने लगातार भाजपा पर हमला बोला है। उनका कहना है कि भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए हमें संभल नहीं जाने दे रही। इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए बने रहे कैमरामैन विकास के साथ मैं कनक मिश्रा। आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस न्यूज लखनऊ।